पत्र से ही जोगी कांग्रेस काम करेगी और मैं काम करूंगी इस पे। निर्दलीय थी तो मुझसे बहुत सारे काम रुक गए, नहीं करने दिए पार्टी वाले लोग। कांग्रेस पार्टी आई थी, शराबबंदी को घोषणा की, दुनिया की कुछ भी नहीं हुआ। ये शराबबंदी मैं बंद करवाऊंगी। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े डिजिटल नेटवर्क छत्तीसगढ़ तक में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ है मधु भाई। मधु भाई वो शख्सियत है जिन्होंने रायगढ़ महापौर रहते पूरे 5 साल तक यहाँ की जनता की सेवा की है। वे इस बार विधानसभा चुनाव के मैदान में हैं, वो भी रायगढ़ से। अमित जोगी ने इन्हें यहाँ प्रत्याशी बनाया है और प्रत्याशी बनाने के बाद उनके कई एजेंडे हैं जो है लागू किए जाएंगे। मधु भाई इस पूरे मामले में क्या सोचती है, उनका क्या एजेंडा रहेगा और जनता के बीच में कैसे जाएंगे, आइए बात करते हैं मधु भाई से। मधु भाई जी बताएंगे, विधानसभा चुनाव प्रत्याशी आपको बनाया गया है, क्या आपका एजेंडा रहेगा? क्योंकि अमित जोगी ने सबसे पहले अपना घोषणा पत्र लागू किया है और घोषणा पत्र में ऐसे क्या है जिनके बीच में जनता आपको समर्थन देगी? इस घोषणा पत्र में 10 दशमलव है, इसमें जो भी दशमलव है उस मार्ग से काम होगा। ये घोषणा पत्र नहीं, ये शपथ पत्र है। शपथ पत्र से ही जोगी कांग्रेस काम करेगी और मैं काम करूंगी इस पे। इसको मैं बोल रही हूँ मधु भाई किन्नर कि मैं इसमें काम करूंगी और करके दिखाऊंगी। जी, आप एक किन्नर हैं, जनता पहले आपको चुन चुकी है महापौर के पद पर रहते हुए और जनता ने सबसे बड़ा समर्थन आपको दिया था। क्या ऐसी चीज़ें अधूरी है जिसके चलते आपने अब महापौर के बाद विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरना उचित समझा? देखिए, पहले तो मैं नगर निगम के तक अंदर में थी और आज विधानसभा में बहुत सारी समस्याएं हैं और बहुत सारी समस्या देखने को मिलते हैं मुझे। तो मैं यही कारण मैं आज जोगी कांग्रेस को थामा हूँ, क्योंकि निर्दलीय थी तो मुझसे बहुत सारे काम रुक गए, नहीं करने दिए पार्टी वाले लोग। उसको सभी जानते हैं जनता लोग, क्योंकि मैं निर्दलीय थी। और अभी मैं इसलिए उनका दामन थामी हूँ जोगी कांग्रेस का, अमित भैया का, कि मैं कुछ कार्य कर सकती हूँ। अभी कांग्रेस पार्टी आई थी, शराबबंदी को घोषणा की, दुनिया की कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं ये चाहती हूँ कि शराबबंदी मैं बंद करवाऊँगी और जितने जनता हैं हमारे दारू पी रहे हैं। आजकल के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे दारू नशे बहुत कर रहे हैं और बहुत यहाँ बदमाशी भी हो रही छत्तीसगढ़ में हमारी। इसके कारण मैं सबको देखते हुए आज ऐसा ना होकर के ये सब दारू बंदी बंद करूँगी और क्या बोलते हैं, जितना बदमाशी हो रहा है, गुंडागर्दी हो रहा है, चाकूबाजी हो रहा है, बदलकारी हो रहा है, ये सबको मैं मुक्त करना चाहती हूँ यहाँ से। एक सबसे बड़ी बात है, आपने कहा पार्टी के लोग आपको काम नहीं करने दिए। क्या सही है कि भाजपा और कांग्रेस के लोग आपके महापौर रहते, रायगढ़ के जो विकास के सपने थे वो अधूरे रह गए? हाँ, मुझे लगता है बहुत सारे अधूरे भी हैं। जो मेरे कार्यकाल में हुआ था उतना हुआ, बाकी और बहुत सारे पेंडिंग पड़े हुए थे काम और वो पूरे नहीं हुए हैं। जी, एक विधानसभा चुनाव में आप चुनावी मैदान में हैं। सबसे बड़ी बात, रायगढ़ में उद्योग हैं और उद्योगों के साथ साथ कई ऐसी समस्याएं हैं जिनको पूरा करने के लिए लगातार जो पार्टी के लोग जीतते रहे, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा के लोग, काम नहीं होता। कैसे जनता के बीच में संदेश देंगी ताकि लोग आपको चुने और वोट सबसे ज़्यादा आपको मिले? मेरी जो पार्टी है जनता कांग्रेस, ये छत्तीसगढ़ी पार्टी है। इस पार्टी से कोई मुझे बाहर दिल्ली जाना नहीं पड़ेगा, ना कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। मैं अपने छत्तीसगढ़ की पार्टी में छत्तीसगढ़ की रायगढ़ से विधानसभा से चुनाव चुनने जाऊंगी। अगर उसमें मैं जीत गई, जिता दी मुझे जनता, तो मैं जनता को लेके काम करूंगी और जो काम नहीं होता उनके साथ मिल के मैं काम करूंगी। एक सबसे बड़ी बात यह भी है, दोनों पार्टी काफ़ी मजबूत है पैसे के मामले में। धन बल के अलावा भी कई चीज़ें उनके साथ है, उनके पास बड़ा नेटवर्क है। अजीत जोगी की जो पार्टी है, अमित जी चला रहे हैं, काफ़ी अभी शुरुआती दौर पे है। आप कैसे मुकाबला करेंगे इनसे? देखो, पार्टी तो सदियों से चलती आ रही उनकी, बड़ा पार्टी, दोनों पार्टी चलते ही आ रहे हैं और बहुत पैसे बांटेंगे, दुनिया के बांटेंगे उन लोग। लेकिन मेरे पास तो इतना कुछ नहीं है, मैं पार्टी का दामन पकड़ी हूँ। लेकिन जनता जितने हैं मेरे छत्तीसगढ़ में, रायगढ़ में हमारे, उनसे मैं यही दुआ मांगूंगी कि वो मुझे एक बार जो चाहते हैं, मैं वही मधु भाई हूँ, मुझे एक बार फिर वही जो 5-10 साल पहले जो मुझे सपोर्ट समर्थन किए थे, मैं उनसे वही आस लगा के बैठी हुई हूँ। मुझे एक बार ये पैसे धन दौलत पे मत जाइए, सिर्फ मॉल पे मत जाइए, मधु भाई को देख के एक बार अपना हौसला बढ़ाइए और मुझे आगे बढ़ाइए। भूपेश बघेल बार बार कहते हैं कि 5 साल काम किए उन्होंने, काफ़ी कुछ लोगों का ऋण माफ़ किया, काफ़ी विकास के काम किए। क्या विकास दिखता है आपको कहीं रायगढ़ जिले में आसपास? मुझे रायगढ़ जिले में तो मेरे कहीं आसपास में कुछ विकास ही नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि मेरे संगठन में तो कुछ भी नहीं है, सामने कुछ भी नहीं दिख रहे हैं। कुछ नहीं दिख रहा। अच्छा, और ये बताइए, प्रकाश नायक दूसरी बार लड़ रहे हैं, 5 साल विधायक रहे हैं। ओपी चौधरी जी
पहली बार रायगढ़ से लग रहे पूर्व IAS अधिकारी हैं, दोनों बड़े चेहरे हैं। इन बड़े चेहरे के बीच में मधु भाई किन्नर का होना कितने चैलेंज की बात मानती है आप? देखो, दोनों पार्टी तो बहुत बड़े चेहरे हैं, मैं जानती हूँ, इसका मैं सम्मान भी करती हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं भी एक मधु भाई किन्नर 5 साल महापौर रह चुकी हूँ, तो मैं जनता की, गरीबों की बीच में आकर उनके बहुत जो भी पीड़ित है उनको मैं दूर करना चाहती हूँ, उनको लेके काम करना चाहती हूँ। अगर मुझे मधु भाई को आगे बढ़ाएंगे, जितवाएंगे, तो उनको लेके मैं ही विकास करूँगी। मैं ऐसा नहीं कि मैं वहाँ जाके ये करके मीट लबरा बात नहीं करूँगी। मैं अपने दिल में जो आएगा सबको बैठा के उनसे बोल के छत्तीसगढ़ से तुरंत काम करवाऊँगी उनका विकास। भूपेश बघेल को आपने देखा है, भूपेश बघेल कल भी रायगढ़ आए थे, उन्होंने काफ़ी कुछ कहा है। और भूपेश बघेल की जो 5 साल है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? भूपेश बघेल जी को मैं क्या कहना चाहूँगी। भूपेश बघेल तो खुद अपने आप में सक्षम है, वो तो इतने बड़े महान हैं जो 5 साल अपना आप हमारे राज्य सरकार भी बन चुके हैं। तो वो आए हुए हैं और जनता से वोट की उम्मीद भी रखे हुए हैं। तो मैं चाहूँगी, अगर बड़े आदमी को ही हमारे गरीब परिवार देखते रहेंगे, दबते रहेंगे, डरते रहेंगे और सोचते रहेंगे कि हाँ, क्या प्रकाश नायक भैया जी से कोई जनता हमारे मिल जा सकते हैं, कभी मिलते हैं जाके क्या, कि डायरेक्ट उनसे बात करते हैं? कि OP चौधरी भैया भी अगर जीत जाते हैं तो कोई जनता तो उनके पास संकोच करेंगे ही जाते हुए। अगर मैं गरीब परिवार से उनके बीच की हूँ तो एक बार सपोर्ट करें, आगे बढ़ाएं, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बेशक मेरे पास आके बैठ के बात करके डायरेक्टली वो काम वो खुद कर सकते हैं। जी। किन्नर कम्युनिटी कहा जाता है कि दुआओं के लिए मशहूर है, कि आप लोगों की दुआ कभी खाली नहीं जाती और लोग आप लोगों के जो दुआएं हैं उनको आशीर्वाद के रूप में लेते हैं। विधानसभा चुनाव में आप घर घर जाएंगी वोट मांगने, कैसा लगेगा? मैं घर घर जाऊंगी वोट मांगने, पहले जैसे गई थी महापौर के टाइम वैसी वोट मांगने जाऊंगी। सबसे दुआ भी लूंगी और सबको दुआ भी दूंगी, सबके परिवार खुश रहें, बाल बच्चे खुश रहें, उनके महिलाएं उनके सुहाग भाग बना रहे, उनके घर परिवार सुख शांति बना रहे। आखिर तो विकास कार्य पार्टी निर्दलीय और भाजपा कांग्रेस से लगे ही हुआ है, सारे ऐसे नेताओं से। लेकिन इन नेताओं की बात नहीं है, ये मेरी तो दिल से दुआ रहता है। कोई मुझे अच्छे बोले या बुरा बोले, उनके लिए मेरे दिल से दुआ है। आप ये बताइए कि एक किन्नर होने के नाते किन्नरों का कोई परिवार नहीं होता, और परिवार नहीं रहने के चलते आप जो सोचती हो करके मानती है। जनता को ऐसा विश्वास दिला पाएंगे कि जो आपने कहा है वो करके दिखाएंगे, चाहे कि इसके लिए कितनी भी लड़ाई लड़नी चाहिए? हाँ, हम लोग किसके लिए लड़ेंगे? हम तो गरीब परिवार से हैं, हमारे आगे पीछे क्या है? हम तो लड़ेंगे जनता के लिए, जनता काम करने के लिए। जनता के परिवार हैं, हमारे परिवार जनता है, हम उसके लिए काम करेंगे। ये थी मधु भाई किन्नर, जो पूर्व महापौर रह चुकी है। इनका सपना है कि रायगढ़ विधानसभा से उन्हें लोग जिताएं और उनके सपने पूरा करने के लिए वे सदैव आगे लड़ती रहेंगी। भारत की पहली महिला किन्नर है जो विधानसभा के रूप में रायगढ़ विधानसभा चुनाव से लड़ रही हैं। देखना यह है कि जनता उनको कितना समर्थन देती है। नरेश शर्मा, छत्तीसगढ़ तक, रायगढ़।